प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये जो फॉर्मूला है और इसमें सीधे सीधे खुलकर ये बात सरकार जो मानती दिख रही है कि सरकार और निजी क्षेत्र को कदमताल करनी पड़ेगी, क्या इस फॉर्मूले से आपको हल निकलता दिख रहा है बेरोजगारी की समस्या का? इस बजट में कम से कम इतना तो कहा जा सकता है संदीप जी कि 35 मिनट बाद मुझे समय मिला है, तो मैं थोड़ा सा आप समय देंगे उम्मीद है। ये तो कहा जा सकता है कि सरकार जागरूक हुई है कि हाँ, एक समस्या है रोजगार की। 10 साल से तो कोई समस्या थी ही नहीं, और बल्कि हमारे कृष्णा जी ने तो हम सबको समझा भी दिया कि 52 करोड़ लोग तो लोगों को रोजगार 10 साल में दे दिया गया है। वो बेचारे इतना तक नहीं जानते कि 2014 में कुल जो हमारे देश की वर्कफोर्स थी वो वही 52 करोड़ थी, और वो आज बढ़कर के 57 करोड़ जरूर हो गई है, मगर वो रोजगार असलियत में रोजगार है कि कुछ और है भगवान जानते। मतलब आरबीआई क्लेम्स के भाई का भी डेटा ये सरकारी किस्म के जो प्रवक्ता हैं आपके, वो तक नहीं बता पाए कि 8 करोड़ प्रधानमंत्री ने कम से कम इतना तो कुछ थोड़ी बहुत वाजिब बात करी थी कि हमने 4 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया। हालांकि वो बिल्कुल सर पैर की बात थी, वो बात अलग है। मगर यहाँ तो 8 करोड़ से 12 करोड़ हो 52 करोड़ हो गया। खैर छोड़िए, वो तो बेकार की बात है। देखिए, एक काम किया है सरकार ने कि एमएसएमईज पे कुछ तवज्जो दी है। तो एमएसएमईज पे कुछ क्रेडिट गारंटी की बात करी है, कुछ स्किलिंग लोन्स की बात करी है, तो उसमें कुछ रोजगार पैदा होना, एमएसएमईज में पैदा होने की संभावना जरूर है। वापस आ जाते हैं, अगर ये जो आपका सीएसआर द्वारा 500 कंपनीज को देने वाली जो कवायद है, उसमें देखिए हमारे पास काफी पुराना एक स्कीम है। स्कीम क्या है? वो 1961 का अप्रेंटिसशिप एक्ट है। उसमें अप्रेंटिस 1 से ज्यादा साल के लिए दी जाती है संगठित क्षेत्र की कंपनियों द्वारा। अब ये किस आधार पे इन्होंने 500 बड़ी कंपनियों से कहलवा लिया है? क्या क्यों दे देंगी वो? और आपका 4000 वाला जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब सवाल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी कंपनी वर्कर्स को सिर्फ तब हायर करती है जब उसको स्वयं जरूरत महसूस होती है, न कि क्योंकि सरकार पैसे कुछ दे रही होगी, वो भी साल भर के लिए, तो उससे काम बन जाएगा। आखिरी जो इनकी स्कीम इस जॉब्स को लेकर के है कि ये ईपीएफओ के का पैसा देंगे सरकार, ईपीएफओ का कुछ पहले साल का पैसा देंगे। हाँ। तो सरकार को इस बात से लगता है वाकफियत नहीं है कि ईपीएफओ में आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पहली कंपनी में काम कर रहा है और अगर वो वर्कर को आप सरकार ये ईपीएफओ वाला पैसा देगी, तो कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से परमानेंट वर्कर बना देगी। तो उसका अर्थ क्या हुआ? ये नया रोजगार सृजित नहीं हो रहा है, ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गया। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले ये बात कह रहे हैं 15,000 दे दोगे या 3,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन कर दोगे। मजाक कर रहे हैं। पहले जो आपके प्रोग्राम में पहले जो वक्ता थे, मैं प्रोफेसर कुंडू की बात नहीं कर रहा, वो दोनों ही ऐसी उड़ी बयानी बात कर रहे थे कि मतलब हास्यास्पद। मैं शुरू से आपके 35 मिनट से सिर्फ हंसे ही चले जा रहा हूँगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी बकवास सुननी पड़ रही है आपके कार्यक्रम में, वो भी जबकि आपके कार्यक्रम बहुत पुख्ता किस्म के होते हैं जी। तो वो उससे वो प्रोत्साहन नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता, कोई संभव ही नहीं है। बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं इस बजट के इसके रोजगार से को लेकर के। मैंने जो चीज गिनाई है, जो एमएसएमईज को सपोर्ट मिलने की, आप एमएसएमई असंगठित क्षेत्र पर जो तवज्जो दी जा रही है उसको और पुश देने की जरूरत है। आपके लिए थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। राजेश, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? एकदम रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा मैं। 4-5 एरिया बताऊंगा। अभी इन्होंने कहा कि एमएसएमई में कोलेटरल दिया, गवर्नमेंट कोलेटरल की गारंटी दे रही है, उससे फायदा होगा। वो एक चीज में चलिए इनकी बात हूं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क
हम लोगों ने अगर बनाया है तो वहाँ इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट होगी। पीएलआई स्कीम हम लेके आए थे, उससे मैन्युफैक्चरिंग को जो बूस्ट मिला वो सबने देखा है। जब मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट पीएलआई से मिला है तो ईएलआई जो ये स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई उसका मतलब ये थोड़ा है कि रोजगार बढ़ गया। सर मैं वो उनकी नहीं कह रहा हूं कैपेसिटी कि बढ़ गई या रोजगार बढ़ गया। पीएलआई से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा था तो ईएलआई से आप एम्प्लॉयमेंट ये मानकर चल रहे हैं अच्छा ये बढ़ गए होंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूं पीएलआई से जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है ईएलआई से कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एम्पिरिकल जो इस डेटा बार है आई इस चीज को सपोर्ट करने के लिए? सर मैं बोल रहा हूं इस नहीं, बार ये ELI देखिए ये आप सब्ज मेरी बात बाग सुनिए। ये सपने संजोने से काम नहीं चलता ना। पीएलआई स्कीम से जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है वो तो डाटा है, पर आपको बता रहा हूं जो आज ईएलआई आई है एम्प्लॉयमेंट के ये जो लिंक्ड स्कीम आई है उससे फायदा होगा। मुद्रा में हम 10 लाख से 20 लाख पे हम पहुंचते हैं। हमने कैपेक्स को अब भी बढ़ाते रह गए। कोई जमाना था कि 1 लाख करोड़ होता, हम 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं कैपेक्स के ऊपर में। मुद्रा में भी आपको फॉरेन की मालूम है ना कंपनियां शिशु लोन उसमें कितने हैं? 28,000 30,000 रुपए के लोन में क्या तो धंधा होगा, उसमें कितने एनपीए बनेंगे? सर आप तो सीए हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। 20 लाख तक का लोन वो लोग जो रिपे कर चुके हैं उनको दे रहे हैं ना आप। हाँ, रिपेमेंट वो हो रही कितने है। किए? दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे थे कि वो 10 लाख का लोन मिलता कितने लोगों को है, मेरे शब्द नहीं है सर जितनों को भी हर नंबर लेवल पे 2 मिल रहा है। आरएसएस के सर हर लेवल पे मिल रहा है। अब जितनों को मिल रहा है उतनों को ही प्रॉब्लम है। स्किलिंग के लिए हमने 1000 आईटीआई को हमने मॉडर्नाइज करना है। स्किलिंग में फर्दर हमने अमाउंट दे दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया है हम लोगों ने। एजुकेशन भी बढ़ाया है क्योंकि इंडिया के तो अंदर में ठीक है। लोग 30 हायर सेकंड में एक एजुकेशन कमेंट, लेंगे। क्योंकि आप भी यहां सर पकड़ रहे थे। निर्मला सीतारमन मोमेंट हो गया मेरे टीवी स्क्रीन पर, वो भी सर पकड़ रही थी। हलवा सेरेमनी के सवाल पर आप भी सर पकड़ रहे हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा 30 सेकंड प्लीज। बिल्कुल 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। मुद्रा में आपने बजा फरमाया 70% ऑफ ऑल द लोन्स आर फॉर 27,000 रुपीज। तो ये जो 20 लाख की बात कर रहे हैं ये सिर्फ किशोर लोन्स हैं। किशोर लोन्स की शेयर मुद्रा लोन्स में टोटल 10% से ज्यादा नहीं है। मतलब जो अधिकतर लोन्स हैं वो शिशु लोन्स हैं और शिशु लोन्स की एवरेज वैल्यू मतलब 27,000 यहाँ पर देखिए है। आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। ये चर्चा जो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इन मुद्दों का पीछा हम छोड़ेंगे नहीं। यही मेरा मानना है असल देश हित है, राष्ट्र हित है। युवा शक्ति को और मजबूत बनाने की जो कवायद है उसमें कदमताल सबको करनी होगी। राजनीतिक वन अपमेंटशिप होती रहेगी, नफा नुकसान होता रहेगा, लेकिन कदमताल की जरूरत है। सब साथ चलेंगे तो देश मजबूत होगा और विश्व गुरु बनने की राह पर चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।